हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12th फिजिक्स में पिछला वीडियो क्लिप हमारा वाटहीन धारा एवं चौक कुंडली से था। आज प्रत्यावर्ती धारा में हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसको प्रत्यावर्ती अनुनादी परिपथ के रूप में देखेंगे। तो यह एक ऐसा परिपथ है जिसमें प्रेरण कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों लगा हो सकता है, या फिर केवल प्रेरण कुंडली एवं संधारित्र लगा हो सकता है। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा का मान अधिकतम हो जाए, ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। और धारा के मान को अधिकतम होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वही अनुनादी प्रतिबंध कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अनुनादी परिपथ में धारा का मान क्या होता है उसको देखेंगे। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रेरण कुंडली जिसका स्वप्रेरण का तो L है, संधारित्र जिसकी धारिता C है और एक रेजिस्टेंस है R लगा हुआ है। और यह पूरा परिपथ एक प्रत्यावर्ती विभव स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से लगा हुआ है। यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस प्रत्यावर्ती विभव का, और V0 पीक वैल्यू है प्रत्यावर्ती विभव का, और भी किसी समय t पर प्रत्यावर्ती विभव का मान है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जो विभव हमको प्राप्त होता है वो लगातार परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पर भी जो है किसी समय t पर प्रत्यावर्ती विभव का मान है। तो सबसे पहले हम LCR परिपथ में पढ़ चुके हैं कि LCR परिपथ में जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है जिसको हम Z से लिखते हैं, उस Z का मान होता है Z इक्वल टू, या कह लें प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ में संपूर्ण प्रतिबाधा, संपूर्ण प्रतिबाधा जिसको आप संपूर्ण प्रतिरोध के रूप में भी जान सकते हैं, संपूर्ण प्रतिरोध Z इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा L इस प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरण प्रतिघात है, और 1 अपान ओमेगा C इस संधारित्र के प्लेटों के बीच कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारकीय प्रतिघात है। तो यहाँ पर ओमेगा L इक्वल टू XL होता है और 1 अपान ओमेगा C इक्वल टू XC होता है। ये हमारा इम्पीडेंस रहा, संपूर्ण प्रतिबाधा रही Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब परिपथ में धारा I इक्वल टू हम लिखते हैं V अपान Z, और ये V अपान Z होगा V अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। अगर हम इस परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध R को कांस्टेंट रख दें तो परिपथ में धारा I का मान इस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C पर निर्भर करेगा। और यदि परिपथ में धारा के मान को अधिकतम बनाना चाहें, यानी I मैक्सिमम,
इक्वल टू धारा आई के अधिकतम मान के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो परिपथ में इंपीडेंस प्रतिबाधा का मान केवल R के बराबर हो जाएगा। ये लिख देंगे ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, या इसी को कहेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, या यही हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। और ये ओमेगा जो होता है 2πf होता है, इक्वल टू 1/√LC, या यहीं से f इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2π इंटू √LC। ये एक कंडीशन है, जब धारा का मान अधिकतम होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/2π इंटू √LC होता है। इस फ्रीक्वेंसी को, इस आवृत्ति को जिस पर धारा का मान अधिकतम होता है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं या अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और इसको लिखते हैं FR से। क्या लिखते हैं, FR से। और इस तरह का कोई अगर परिपथ होता है जिसमें इंडक्टर प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का प्रेरण प्रतिघात संधारित्र के प्लेटों के बीच का धात्य प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिपथ होता है जिसमें धारा का मान अधिकतम हो, ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। और वह फ्रीक्वेंसी, वह आवृत्ति जिसके लिए ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी का मान बराबर हो जाए, वह आवृत्ति रेजोनेंस आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति कही जाती है। तो यहां से आप लिखेंगे एक ऐसा LCR परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, एवं धात्य प्रतिघात इसको लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी के बराबर होने पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अनुनादी परिपथ कहलाता है। अनुनादी परिपथ कहलाता है। इसके लिए प्रत्यावर्ती परिपथ में नंबर 1 ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, नंबर 2 ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, और नंबर 3 F इक्वल टू 1/2π इंटू √LC होना चाहिए। यहां ओमेगा
इक्वल टू 1/√LC तथा f इक्वल टू 1/2 इंटू √LC को क्रमशः अनुनादी कोणीय आवृत्ति ω0 तथा अनुनादी आवृत्ति FR से प्रदर्शित करते हैं। अतः अनुनादी कोणीय आवृत्ति ω0 बराबर 1/√LC, एक तो ये हो गया, और दूसरा FR इक्वल टू 1/2 इंटू √LC। ये दो कंडीशन हमारे पास हो गए कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति FR इक्वल टू 1/2 √LC होनी चाहिए, और कोणीय आवृत्ति अनुनादी कोणीय आवृत्ति ω0 इक्वल टू 1/√LC होनी चाहिए। ये हमारा अनुनादी LCR परिपथ है, और ये अनुनादी आवृत्ति है, ये अनुनादी कोणीय आवृत्ति है। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात एवं धात्रीय प्रतिघात के मान के बराबर होने के कारण परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। और इस अधिकतम धारा के लिए जो शर्त है वो है ω_L इक्वल टू 1/√ωc, और यहीं से निकल के आता है ω इक्वल टू 1/√LC और f इक्वल टू 1/2 और जब परिपथ अनुनादी हो जाता है या धारा का मान अधिकतम हो जाता है तो ओमेगा को लिखते हैं ω0 से और f को लिखते हैं fr से। तो ऐसी स्थिति में ω0 इक्वल टू हो जाता है 1/√LC और fr इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू √LC। तो ये हमारा अनुनादी परिपथ हो गया। ये तो रहा LCR परिपथ। अगर ये केवल LC परिपथ होता, अगर ये केवल LC परिपथ होता तो ऐसी स्थिति में आप लिखते Z इक्वल टू XL माइनस XC या XL डिफरेंस XC। अगर केवल LC परिपथ होता, केवल इंडक्टर और केवल कैपेसिटर लगा होता, तो Z परिपथ में प्रतिबाधा Z इक्वल टू लिखते XL डिफरेंस XC। और जब XL और XC का मान अगर बराबर होता तो क्या होता, XL डिफरेंस XC इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी प्रतिबाधा Z इक्वल टू 0 हो जाता। ऐसी स्थिति में धारा I का मान जो होता वो भी अपान Z के हिसाब से इनफाइनाइट होता, यानी धारा का मान अधिकतम इनफाइनाइट होता। और जब धारा का मान किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में बहुत अधिक होता है, अधिकतम होता है, तो ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो अनुनादी परिपथ LCR परिपथ भी हो सकता है और अनुनादी परिपथ LC परिपथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर धारा का मान अधिकतम होगा या इसको कह रहे इनफाइनाइट होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा परिपथ संभव है जिसमें प्रतिरोध न हो? तो व्यवहार में ऐसा कोई परिपथ नहीं संभव है। ऐसी स्थिति में इस XL और XC के बराबर होने के बावजूद भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, और इस प्रतिरोध के होने के कारण धारा I का मान इनफाइनाइट न होकर के बहुत अधिक होगा। तो यहाँ पर भी एक अनुनादी परिपथ मिलकर के आएगा। तो ये हमारा अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं और अनुनादी परिपथ के लिए क्या कंडीशन होता है।
यहां से भी वही कंडीशन निकल के आएगा, एक्स एल ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, और ये बन के आएगा ओमेगा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी, और यहीं से बन के आएगा एफ इक्वल टू 1 अपान 2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी। ये चूंकि अनुनादी परिपथ के लिए कंडीशन है, और इस ओमेगा को ओमेगा जीरो कहेंगे, जो ओमेगा जीरो यहाँ पर है वही ओमेगा जीरो यहाँ पर है, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ आर। तो जब परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है तो फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो ये एफ आर होगा और ये ओमेगा जीरो होगा। तो ये रहा एलसी परिपथ से संबंधित अनुनादी परिपथ, और ये रहा एलसी आर परिपथ से संबंधित अनुनादी परिपथ। तो दोनों ही स्थिति में कंडीशन एक ही है, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी होनी चाहिए, या एक्स एल इक्वल टू एक्स सी के बराबर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में धारा का मान दोनों ही परिपथ में क्या होगा, अधिकतम होगा। जब केवल एल सी परिपथ होगा तो सैद्धांतिक रूप से धारा का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में चूंकि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का होना निश्चित है, तो ऐसी स्थिति में आई का मान इनफाइनाइट न होकर के बहुत अधिक होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इस परिपथ में प्रतिरोध के लगे होने के कारण धारा का मान अधिकतम होगा, सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। तो ये हमारा हो गया अनुनादी परिपथ। आगे इस अनुनादी परिपथ में आवृत्ति के साथ धारा एवं इम्पीडेंस प्रतिबाधा में कैसे परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम इस ग्राफ के माध्यम से देखने का प्रयास किए हैं। यहां पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर है उस पर धारा का मान अधिकतम है, और इसके अतिरिक्त किसी अन्य फ्रीक्वेंसी पर धारा का मान क्रमशः कम होता है। यानी इस एफ आर पर धारा का मान अधिकतम, इससे कम आवृत्ति पर भी धारा का मान कम हो रहा है, इससे अधिक आवृत्ति पर भी धारा का मान कम हो रहा है। एक आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति है जिस पर धारा का मान अधिकतम हो रहा। इसी प्रकार अगर धारा का मान अधिकतम है तो इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा। तो अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम है, इससे कम आवृत्ति पर भी प्रतिबाधा का मान बढ़ रहा है, और इससे ज्यादा आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान बढ़ रहा है। तो इस आवृत्ति और धारा के बीच, आवृत्ति और प्रतिबाधा के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरह का ग्राफ हमको मिल करके आता है। तो यह रहा हमारा प्रत्यावर्ती अनुनादी परिपथ, जिसमें एक ऐसे परिपथ के विषय में हम जानने का प्रयास किए हैं जिसमें प्रेरण प्रतिघात एवं धारती प्रतिघात के बराबर होने के बाद परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इस प्रकार के परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। और अनुनादी परिपथ के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये है कि प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है ओमेगा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी होगा। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं, जिसको ओमेगा जीरो से लिखते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा ना होकर के ओमेगा जीरो हो जाएगा, ओमेगा जीरो इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी। और इस आवृत्ति को एफ को जो हम लिखते हैं 1 अपान 2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी। तो ये आवृत्ति जो होती है वो अनुनादी आवृत्ति होती है, जिसको एफ आर से लिखते हैं। तो एफ आर इक्वल टू हो जाता है 1 अपान 2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी। और इसी प्रकार से परिपथ केवल इंडक्टर और कैपेसिटर से बना होता है, तो उस स्थिति में भी यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान सेम होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है। उसको हम इनफाइनाइट के रूप में दिखाते हैं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस परिपथ में भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। तो ऐसी स्थिति में भी धारा का मान इनफाइनाइट न करके अधिकतम होता है व्यवहारिक रूप से। तो इस प्रकार के परिपथ को भी अनुनादी परिपथ कहते हैं, जिसके लिए वही सारे कंडीशन है जो LCR परिपथ के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।